तो रणभूमि स्पेशल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर, जहां डील अगर सील हो गई तो जंग छिड़नी लगभग तय मानी जा रही है। यानी अगर डील नहीं बनी तो फिर एक और महायुद्ध होगा। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है, जिसकी आज आने की उम्मीद है। देर रात तक ईरान का जवाब आ सकता है, लेकिन यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे के स्टैंड पर दोनों अड़े हुए हैं। यानी अब युद्ध होगा या सहमति, यह आज रात के बाद ही तय होगा। फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान। अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, होर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा होर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि सहमति अब भी दोनों के बीच में उन्हीं दो मुद्दों को लेकर नहीं बन पाई है जिसको लेकर इन ऑपरेशन एंड जंग की शुरुआत हुई थी। अब आपको पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच में युद्ध को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, यह अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं 10 बड़े अपडेट कौन कौन से हैं जो टॉप वॉर अपडेट आपके सामने। हॉर्मुज में बड़ा है टकराव आपने सामने अमेरिका और ईरान। दरअसल ऐसा लग रहा था कि 3 दिन के बाद शायद शांति धीरे धीरे आनी स्थापित होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन टकराव लगातार बढ़ता जा रहा। महीनों तक नौसैनिक गतिरोध बन सकता है। ईरान और यूएस खुफिया रिपोर्ट के दरअसल ये माना जा रहा है कि ये गतिरोध कुछ 1-2 हफ्ते नहीं, ये लंबे समय तक चलने वाला गतिरोध बन सकता है। तीसरा बड़ा अपडेट, यूएई ने ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यानी यूएई में भी ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए। अब तक इन देशों पर हमला करने से ईरान बच रहा था और ये कह रहा था कि सिर्फ हमारे हमले अमेरिकी बेसिस पर है। चौथा बड़ा अपडेट क्या है, हॉर्मुज में ईरान के 2 तेल टैंकरों पर भी अमेरिकी हमले किए गए हैं। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका जो है वो ईरान के टैंकर्स पर अटैक कर रहा है। अब चौथा नहीं, 5वां बड़ा अपडेट क्या है, ट्रंप के प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का इंतजार है। आज रात ये जवाब आ सकता है और माना जा रहा है कि इसी जवाब के बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार क्या है आगे की रणनीति, कैसे आगे दोनों बातचीत के लिए बढ़ सकते हैं। अब छठा अपडेट क्या है,
वो है ईरान की सैन्य मदद करने वाले देशों के खिलाफ एक्शन ले सकता है अमेरिका। यानी वो देश कौन से है? वो चीन है, वो लगातार रूस है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस समय चीन को लेकर अमेरिका का। अब सातवां बड़ा अपडेट क्या है? ईरान की सैन्य रणनीति में मुस्तफा खामनेई का पूरा कंट्रोल हो चुका है। दरअसल माना जा रहा था कि वो घायल हैं और उसके बाद उनका कंट्रोल इस तरीके का नहीं है, लेकिन अब रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा आ रही है कि पूरा कंट्रोल इस समय नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का है। बार बार अमेरिका समझौते में अटक रहा है और रोड़ा बना रहा है, ये ईरान का दावा। ईरान ये कह रहा है कि देखिए हम तो तैयार हैं, लेकिन अमेरिका अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी रीइंफोर्समेंट को पीछे हटाए, शायद वही सबसे बड़ा बैरिकेड है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी करनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि साउथ लेबनान के अलावा बेरूट के आसपास के इलाकों में भी इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है और लगातार इजराइल ने सीज फायर एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया है। 14 और 15 मई को इजराइल लेबनान में फिर से वार्ता होनी है, लेकिन यह वार्ता इजराइल और लेबनान में होनी है। हिजबुल्लाह को लेकर अब भी इजराइल ने अपना रुख वही रखा हुआ है। यानी अब आपको बताएं कि कैसे लगातार इन 10 बड़े अपडेट के साथ आप समझ सकते हैं कि गतिरोध या डेडलॉक इसी तरीके का बचा हुआ है। खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज में ईरान ने अपनी छोटी और तेज नावों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें लगातार सामने आई है जिसमें खुलासा किया गया है कि 100 से ज्यादा ऐसी छोटी बोट्स को एक बार फिर से ईरान ने इलाके में तैनात किया। अमेरिका की नाकेबंदी और ईरानी जहाजों पर उसके हमलों को देखते हुए IRGC ने फैसला लिया है। और चलिए आपको एक बार फिर से बड़ी वॉल पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से। देखिए ये बहुत कम विजिबल है। दरअसल अगर आप देखें, ये जो एरो हमने लगाया हुआ है और ये आपको सर्कल करके दिखा रहे हैं, ये छोटी छोटी जो आप चीजें देख रहे हैं, ये है दरअसल लगातार वो बोट्स जो सैटेलाइट तस्वीरों की तरफ से आपको नजर आएगी। और ये बोट्स लगातार छोटे छोटे यानी 5-5, 7-7 के ग्रुप में लगातार आगे बढ़ रही है और फारस की खाड़ी के इन इलाकों में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में ये पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और ये इसलिए क्योंकि पहले माना जा रहा था कि इनकी संख्या महज 40 से 50 है, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें इनकी संख्या करीबन 100 से ज्यादा बताई जा रही है। यानी आप मानिए कि ईरान अब छोटी छोटी बोट्स, अपनी माइंस और कहा जाता है कि अंडर वाटर ड्रोन जो ईरान के पास मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल कर कर अब इस इलाके में अपनी मुस्तैदी बढ़ा रहा है। और ईरान का फोकस बहुत क्लियर है कि वो इसी तरीके से अपने कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करता रहेगा। खाड़ी क्षेत्र से जहां पर लगातार ये खबर आ रही है कि ईरान ने अभी अमेरिका के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज रात तक ईरान की तरफ से कोई जवाब आ सकता है। अमेरिकी मीडिया यानी ABC नेटवर्क के मुताबिक वॉशिंगटन को ईरान के जवाब का इंतजार है, क्योंकि उसी के बाद कोई कार्रवाई कोई फैसला लिया जाएगा, कोई आगे स्ट्रैटेजीज पे चला जाएगा। ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान को तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपको सीधे ईरान लिए चलते हैं, जहां पर आज तक की संवाददाता गीता मोहन इस समय मौजूद है। गीता मोहन ने तेहरान में उस म्यूजियम सेंटर का भी मुआयना किया जिसे अमेरिका और इजराइल ने अपनी बमबारी में तबाह कर दिया था। गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। फिरोजी स्ट्रीट के इस इलाके में है जहां पर आपको नजर आएगा कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक जलाल बिल्डिंग था जो 23 मार्च में जिस पर अटैक कर दिया गया, अमेरिकी इजरायली अटैक्स थे। ये एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट था जिसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। वजह क्या है, ये आज तक यहाँ जो उसको ओन करते हैं म्यूजिक टीचर हामिद, वो नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि ना कोई टारगेटेड किलिंग हुआ इस अटैक से। आसपास बस लोग रहते हैं और ये एक इंस्टीट्यूट था जो बिल्कुल खाली था। सारे जो इनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे सब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक ऐसा कपल हामिद और उनकी बीवी जिन्होंने एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट शुरू किया, फारसी कल्चर, फारसी म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और आज वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के यहाँ पर खड़े थे। आज वो सोच रहे हैं कि वो फिर से कैसे अपनी ज़िंदगी शुरू करें। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ तेहरान से गीता मोहन, आज तक। गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल कहते हैं कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का ही होता है। गीता मोहन ने दिखाया कि कैसे अमेरिका और इजराइल की इस वॉर के अंदर, इस स्ट्राइक्स के अंदर, वहां के कल्चर सेंटर, उनके म्यूजियम, उनके कई अस्पतालों को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है।
अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर ये दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपनी ताकत के तौर पर ईरान ने अब दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कब्जा है, और ईरान के लोगों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझाई जा रही है। गीता मोहन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैसेजिंग की बात करें तो हमने आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिखाई बड़े से पोस्टर में। इस स्क्वायर में अगर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दर्शाया गया है और एक बहुत बड़ा जाल जिसमें अमेरिकन फ्लैग्ड एयरक्राफ्ट, अमेरिकन फ्लैग्ड शिप्स आपको दिख रहे हैं। मैसेज केवल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने की कोशिश करेंगे या यहाँ वहाँ पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे तो जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उनका हाल यही होगा, उस बड़े से जाल में फंस जाएंगे। चाहे ये पोस्टर हो, चाहे ये जो म्यूजिक चल रहा है यहाँ पर वो हो, या फिर वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जो बहुत बड़े ईरानियन फ्लैग्स को लहरा रहे हैं। मैसेज केवल एक है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने देश को किसी और देश की वजह से यहाँ से ना छोड़ेंगे, ना उसकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज होने देंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ तेहरान से गीता मोहन, आज तक। गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ये तेहरान से देख रहे थे। दरअसल ईरान एक मैसेजेस दे रहा है लगातार दुनिया भर को कि देखिए इस युद्ध के अंदर आखिरकार विजेता वही साबित हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे जुड़े हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर है और हमारे साथ रोविंदर सचदेव सर भी है। सबसे पहले संजय सोई सर, गीता मोहन की रिपोर्ट हमने दिखाई, लगातार अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और न्यूक्लियर यानी यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर ही पेश फंसा हुआ है, और एक बार फिर से 40 दिन की वॉर के बाद और 30 दिन के सीज फायर के बाद ऐसा लग रहा है कि ढाक के तीन पात यानी वहीं आकर ईरान और अमेरिका खड़े हुए हैं जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सुमित जी, ऐसा है कि देखा जाए इस समय में सीज फायर चल रहा है और झड़पें भी चल रही हैं साथ साथ में। पिछले 3-4 दिन से हमने देखा है 4 तारीख के बाद से काफी आपस में झड़प हो रही है। यूएई के ऊपर भी बम्बार्डमेंट हो रहे हैं कि आपस में भी बमबारी हो रही है। ईरान के ऊपर भी यूएस ने काफी बड़े हमले किए हैं। तो देखते हुए लेकिन अभी भी जो डिक्लेयर्ड है वो सीज फायर है, यानी कि अभी भी कोशिश ये है कि किसी प्रकार से इस चीज से आगे निकल जाया जाए। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो एक शुरू से मैं भी ये कहता आ रहा हूँ, आपके चैनल पे भी ये दिखाया गया कई बार कि भरोसे की कमी अभी मैं अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात कही जाए कि पार्शल हॉर्मूज को खोल दिया जाए, हॉर्मूज को कुछ खोला जाए और अमेरिका भी ब्लॉकेड हटाए तो एक पॉजिटिव बिगिनिंग बन जाती है, एक शुरुआत हो जाती है जिसके कारण दुनिया भी राहत की सांस लेगी। और अगली बातें छोटी छोटी बातें कि न्यूक्लियर के ऊपर बात चल रही है, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बातचीत चल रही है, सैंक्शंस हटाने के ऊपर बातचीत चल रही है, दोनों तरफ की कुछ कुछ मांगों के ऊपर बातचीत चलती रहेंगी। 3 महीने 6 महीने चलेंगी बातें, लेकिन एक सीज फायर बना रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने से थोड़ा सा लोगों के अंदर काफी राहत आएगी। लेकिन ईरान क्या चाह रहा है? ईरान की यही एक नब्ज पकड़ी हुई है, कह रहे जैसे आपकी गीता मोहन जी दिखाती कि जाल में और मुझसे जो निकलने की कोशिश करेगा उसको वो फंस जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी उन्होंने न्यूक्लियर हथियार या एक उन्होंने सबसे बड़ा हथियार जो है उनके पास यही है, क्योंकि वो और कोई मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास एयरफोर्स, नेवी, आर्मी नहीं है कि वो कड़ा मुकाबला कर सके। वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर सकते हैं, गुरिल्ला युद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी आपने दिखाया कितनी स्पीड बोट्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं कि वहां पे वो छोटे छोटे बोट है, बड़े शिप का लिए स्वाम अटैक कर देंगे। पता चला 50 बोट एक साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आ गई, तो साथ में उनके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनके पास माइंस हैं, सर ये सारी बातें तो पिछले 40 दिन के उस युद्ध के अंदर और 30 दिन के करीबन सीज फायर के अंदर यानी करीब करीब अगर आप माने 70 दिन हो चुके हैं और अब भी ऐसा लग रहा है कि देखिए परिस्थितियां तो वैसी की वैसी। हमारे साथ रोविंदर सचदेव सर भी है। रोविंदर सचदेव सर, अमेरिका को इंतजार है ईरान के फैसले का, उसके जवाब का। आज रात तक वो जवाब दिया जाना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर या यूरेनियम को लेकर ईरान को ऐसा जवाब दे देगा जो 360 डिग्री का टर्न होगा, या ईरान दोबारा से वही के वही चीजों को, परिस्थितियों को खड़ा कर देगा कि हम इन दोनों चीजों के ऊपर नहीं मानते, आपको जो करना है आप करिए? नहीं, 360 डिग्री टर्न दोनों पर नहीं होगा। देखिए, पहले तो जब वॉर शुरू हुई तो मामला तो केवल यूरेनियम का था कि जो एनरिच यूरेनियम है, ट्रंप को चाहिए था वो प्राइस कि वो यूरेनियम ड्रम्स में वो बड़े बड़े तेहरान एयरपोर्ट पे और अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन उन ड्रम्स को लेके उड़ जाए तो मैं कहूं देखो मैंने ईरान से उसका एनरिच यूरेनियम निकाल दिया। ट्रंप को वो प्राइस चाहिए, ईरान वो प्राइस दे नहीं सकता।
जितनी लंबी ये जंग चल गई, क्योंकि मामला अब ईरान की सॉवरेनिटी का हो गया है टोटल, राइट। तो वो नहीं होगा तो कोई और बीच का रास्ता बनेगा यूरेनियम को लेके कि ईरान के अंदर ही डायल्यूट हो इत्यादि। तो पहले तो वो था। कॉम्प्लिकेशन जो और हो गई, इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया, जो आप भी कह रहे हैं, संजय सोई जनरल भी कह रहे हैं, वो सब समझते भी है। इस जंग से पहले हॉर्मूज नामक कोई जीव जंतु कोई इशू थी ही नहीं। ये तो इस जंग में पैदा हुआ है सुपर वेपन। और ये सुपर वेपन जो पैदा हुआ, ईरान ने इस्तेमाल करा। अमेरिका की पूरी फायर पावर, इजराइल की पूरी फायर पावर, बम, अमेरिका के पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इकोनॉमिक बॉम्ब, इन सब से ये सुपर वेपन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो एक तरह से कहे ना, मिलिट्री में बैटल टेस्टेड हो गया है सुपर वेपन। इसको ईरान अब कभी गिव अप नहीं करेगा। इसको इनफैक्ट मैं नाम दे रहा हूं, जैसे आप जाल दिखा रहे थे, मैं इसको कह रहा हूं कि एक नया वेपन बना है, हॉर्मूजी पंजा, राइट, क्लॉ है। तो अब जो भी होगा हॉर्मूज को लेकर के, हाँ हो सकता है बाकी चीज में ईरान कहे आप ब्लॉकेड हटाओ, मैं भी हॉर्मूज का ब्लॉकेड हटाता हूं, परंतु शिप्स जाएंगी यहां पर, ऐसे जाएंगी, और अगर किसी ने मिसबिहेव किया मैं फिर से बंद कर दूंगा। सर, संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, देखिए आप, अमेरिका निकला तो इस चीज को लेकर था कि देखिए मैं यूरेनियम को अपने कैप्चर में ले लूंगा, ईरान की मिसाइलें तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे सबसे ज्यादा बड़ा मसला, जैसा रविंदर सचदेव भी बता रहे थे, कि देखिए आपने स्टेट ऑफ हॉर्मूज खड़ा कर दिया। आज के टाइम में वो ट्राई एंड टेस्टेड ऐसा वेपन है जिसका इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है। यानी अगर ये परिस्थितियां ठीक भी हो जाती हैं तो ईरान की मनमानी अगर चलेगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कभी बंद कर देगा। तो क्या अमेरिका के लिए चुनौती या चिंता इस समय ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका ने पैदा कर दी है? नहीं, बिल्कुल सुमित, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इन्होंने शुरू किया था रेजिम चेंज, न्यूक्लियर और मिसाइल, वो छोड़ के इस समय में सबसे बड़ा जो मुसीबत आगे वो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे खोले, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर है, मध्यपूर्व का भी प्रेशर है, गल्फ कंट्री भी चाहते हैं, क्योंकि उनका तेल भी नहीं बिक पा रहा है। अगर उनका तेल नहीं बिकेगा, उनकी इकोनॉमी इसी तेल पे चल रही है, वहां पे हड़कंप मचा हुआ है, साथ साथ उनका राशन पानी भी वहीं से होके आना है, उनका भी सर्वाइवल है। तो देखा जाए तो दोनों ही बायर और सेलर दोनों का ही प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। साथ साथ अमेरिका की अपनी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, उनकी यहाँ तेल की, गैस की कीमतें बढ़ गई है, वहां पर विरोध शुरू हो गया। तो अमेरिका के सामने एक तरफ वो कह रहे हैं हमने इनकी मिलिट्री और नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, जो बात सच है, काफी हद तक उन्होंने नुकसान बहुत किया है। बिल्कुल सर, देखिए बात तो यही कही जा रही है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने इनकी मिलिट्री को खत्म कर दिया, रेजिम को खत्म कर दिया, लेकिन जब ये सारे दावे अमेरिका की तरफ से किए जाते हैं तब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका इतना ज्यादा बेबस नजर आता है कि दुनिया देखती है कि अमेरिका शायद उस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत ही नहीं कर पा रहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।